नमस्कार, मैं हूं नमन परसाई। यदि आपने एमपीपीएससी का नया सिलेबस पढ़ा है तो उसमें एमपी को कुछ ज़्यादा ही फोकस किया गया है। अब यदि आपने एमपी जीके ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको समस्या होने वाली है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एमपी जीके पढ़ने के पहले आपको एमपी का मैप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जो नया सिलेबस है इस पर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है, ना कि फैक्ट पर। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ही आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी के नवीनतम मैप के बारे में, क्योंकि अब आप जो एमपी जी के पढ़ोगे तो उसके पहले यदि आपने एमपी का मैप पढ़ लिया तो बहुत आसानी से आपको सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि आज हम मैप को समझें, जो नवीनतम मतलब कि एमपी में जो नए जिले ऐड हुए हैं वो किस संभाग का हिस्सा है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, आसपास कौन कौन से जिले हैं, जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एमपी का नवीनतम मैप। चलिए देखिए जी, आपका एमपी का नया मैप है जिसमें 55 जिले हैं। पहले 52 थे, है ना, फिर 53 हुआ मऊगंज, उसके बाद में पाटुरना और आपका जो ये मैयर है। ऐसे 55 जिले आपके इसमें ऐड हुए हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि एमपी में 55 जिले कौन कौन से संभाग के अंदर आते हैं, है ना। एमपी में कितने संभाग हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है और किस संभाग में कौन सा जिला आता है और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब जब भविष्य में आप एमपी जी के पढ़ोगे तो सभी कॉन्सेप्ट में आपको मैप का यूज होने वाला है। तो यदि आपको मैप क्लियर नहीं होगा, कौन सा जिला कहाँ पर है ये आपको पता नहीं होगा, तो शायद आपको याद करने में, आपको जो फैक्ट है उसको याद करने में, उस समझने में आपको दिक्कत आने वाली है। इतिहास वाले जो आपका सेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आपका संस्कृति है, इतिहास है, तो यदि आपको इतिहास को ठीक से पढ़ना है तो आपको एमपी का मैप काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। बात क्लियर है? चलो पढ़ते हैं। देखिए, आपको एमपी में 10 संभाग हैं, है ना। 10 संभाग आपको हैं, इनकी जो लोकेशन उसको देखें आप। उसके बाद इनमें कौन कौन से जिले हैं उनको समझेंगे। 10 संभाग हैं। अगर आप पश्चिम से शुरुआत करो तो यहाँ साइड में सबसे ऊपर में यहाँ पर बेसिकली उत्तर पश्चिम, यहाँ पर आपका उज्जैन जिला है, उज्जैन संभाग है। ठीक, तो एक संभाग आपका हो गया उज्जैन संभाग। इसमें कौन कौन से जिले हैं इसको देखेंगे मैप में हम लोग, है ना। इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको पूरा इंदौर संभाग है। जितने भी जिले उज्जैन संभाग के नीचे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप छोटा सा आपका, देखो ये दिख रहा, छोटा सा आपका संभाग है चंबल। इसमें 3 जिले आते हैं, वो कौन कौन से आगे समझेंगे। चंबल के ठीक नीचे यहाँ पर ग्वालियर संभाग है, तो भी ये चंबल संभाग के जो नीचे जिले आते हैं वो आपके ग्वालियर संभाग के हिस्से हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे उज्जैन के बाजू में और ग्वालियर के नीचे यहाँ पर भोपाल संभाग है, इसके जिले पड़ेंगे। इसके बाद भोपाल के नीचे इंदौर के बाजू में, है ना, यहाँ पर आपका नर्मदापुरम संभाग है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ। इसके बाद में आपका जो ग्वालियर है उसके बाजू में यहाँ पर आपका सागर संभाग है ना, जो आपका यूपी से बॉर्डर बनाता है। इसके बाद में नीचे सागर के नीचे और आपका नर्मदापुरम और भोपाल के बाजू में यहाँ पर जबलपुर का संभाग है, और यहाँ पर आपका सागर के बाजू में रीवा, उसके रीवा के नीचे या जबलपुर संभाग के बाजू में शहडोल संभाग है। इस प्रकार से 10 संभाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखते हैं कि किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो सबसे पहला आपको उज्जैन संभाग है, इसको देखें आप। अगर आपने जो हमने अभी मैप समझा उसको आपने ध्यान से समझा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा जो है जिला किस संभाग में आएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि उज्जैन संभाग जो यहाँ पर आता है, देखो इस लोकेशन पर आता है, इस लोकेशन पर है ना ये। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले आ रहे हैं आप देखिए। सबसे पहला उज्जैन जो है, यहाँ पर देवों का वास है, तो क्या हो गया आपका देवास। ठीक, एक उज्जैन, चूंकि यहाँ पर देवों का वास है, देवास हो गया। उज्जैन में शाही सवारी निकलती है, क्या निकलती है, शाही सवारी, तो आपका हो गया शाजापुर। ठीक, उज्जैन है ही।
देवों का वास है, देवास हो गया। शाही सवारी निकलती है, शाहजहाँपुर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जो भी जाता है माला माल होकर आता है, तो आगर मालवा। और यहाँ पर सूर्य भगवान को पूछते हैं, मंदसौर हो गया। यहाँ बहुत भीड़ होती है, मचमच होती है, आपका नीमच हो गया। यहाँ पर रतलाम, रात को भी दर्शन होते हैं, रात रतलाम। ठीक, तो उज्जैन, देवों का वास देवास, शाहजहाँपुर, ठीक, रतलाम, मंदसौर और नीमच, और आपका आगर मालवा। इस प्रकार से यहाँ पे जिले हैं। ठीक, देखो उनको, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाहजहाँपुर, आगर मालवा, है ना। कुछ 7 जिले यहाँ पर हैं। ठीक है, मैप में देखिए आपको काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद इसके नीचे जो जिले आते हैं, या देवास से नीचे, है ना, आपका जो हरदा, मतलब देवास, सॉरी, अब देखो ये आपका आ गया इंदौर। ठीक, अब देखो यहाँ जो आपका उज्जैन है, देवास से लेकर यहाँ तक है ना, देख पा रहे हैं आप, ये पूरा आपका, ये आपका हो गया उज्जैन का, और यहाँ से लेकर हरदा ये अलग है। इसके बाद जो बचता है वो आपका इंदौर का पार्ट हो गया, ये आपका हो गया इंदौर का, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको बस समझना है, एक बार मैप को समझना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ देखो उज्जैन संभाग था, यहाँ जो आपको नीचे वाला पार्ट है ये आपको पूरा इंदौर संभाग का पार्ट है। ये दिख रहा है, ये आपका रेड में जो ये इंदौर है। ठीक, इंदौर। इसके बाद यहाँ पे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ये आपके इंदौर संभाग के पार्ट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग में। बहुत सिंपल है, क्लियर है आपको, है ना। क्योंकि आप देखो ये आपका इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, ये आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे बड़ा है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। ठीक, चलो अब बात करते हैं चंबल। चंबल छोटा सा है, श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर देख लो एक बार, ये आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये आपका चंबल। ठीक, तो उज्जैन ये वाला पार्ट, इंदौर ये वाला पार्ट, और आपका जो चंबल है यहाँ से लेकर पूरा आपको ये चंबल हो गया। अब इसके नीचे वाला जो आपका पूरा संभाग है वो आपका है ग्वालियर संभाग, है ना। देखिए जरा इसको, चलो अब आपका आता है ग्वालियर। तो मैंने आपसे कहा कि ये आपका चंबल है और यहाँ पर आपका जो है भोपाल वाला पार्ट है। तो ये जो इनके बीच का जो आपका संभाग है वो आपका ग्वालियर संभाग है। ठीक, देखो तो बेसिकली ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ठीक, तो ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जो है आपका, ये आपका ग्वालियर संभाग का पार्ट है ना। बात क्लियर है। और इसके इधर यहाँ तो आपको उज्जैन है, यहाँ नीचे इंदौर है संभाग, यहाँ पर आपका पूरा सागर वाला पूरा आपका क्षेत्र है, सागर का जो संभाग है, और इसके नीचे यहाँ भोपाल, यहाँ पर नर्मदापुरम। ठीक, समझें आप बात को, आपको समझना है बस, बहुत ईजी है। एक बार आपको अगर समझ में आ गया, देखो ग्वालियर है ना, ग्वालियर आ गया, और शिवपुरी। अच्छा, जो आप ध्यान रखें, जो आपका चंबल संभाग है उसमें कौन कौन सा है आपका, भिंड, मुरैना, श्योपुर है, ना कि शिवपुरी, श्योपुर। और जो ग्वालियर संभाग है उसमें आपका आता है शिवपुरी। ठीक, तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये आपका पार्ट है ग्वालियर का, ना कि चंबल का। अब आपको इसके देखो, इसके नीचे ये आपका उज्जैन, इंदौर, यहाँ पे चंबल, यहाँ पे ग्वालियर। इसके नीचे आपका जो आता है वो भोपाल। तो भोपाल में आपके 5 करीब आते हैं, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, है ना। देखो जरा इसको, ये देखो आप, ये आपका दिख रहा है, ये भोपाल, विदिशा, रायसेन, और यहाँ पर आपका आता है भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सॉरी भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और आपका सीहोर। ठीक, तो भोपाल, रायसेन, ऐसे कर लेते हैं, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और आपका ये आ गया सीहोर। ठीक, तो 1 2 3 4 5, देखो जरा इसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रहेगा आपको। चलो सभी कॉन्सेप्ट में काम पड़ेगा, जब पढ़ेंगे हम लोग करके रेखा कहाँ से निकलती है उसको जो पढ़ेंगे तब आपको उसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन सा संभाग है जो पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर आता है, तब आपको ये क्वेश्चन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको काम पड़ेगा, है ना। कौन सा संभाग है जो पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर आता है, तो आपको ध्यान रखना। यदि आपको पता होगा कि किस संभाग में कितने जिले, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा।
अब देखो हमने अभी पढ़ा है उज्जैन संभाग पढ़ा हमने, ये आपका उज्जैन संभाग है, ये आपका इंदौर संभाग है, ये आपका चंबल संभाग है, ये आपका ग्वालियर है, ये भोपाल है। और इंदौर के बाजू में और भोपाल के नीचे यहाँ पर आपका नर्मदापुरम संभाग है। ठीक है, दो आपको नर्मदापुरम है, उसमें 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ठीक, 2008 में इस संभाग का नाम चेंज हुआ, पहले इसका नाम था होशंगाबाद। देखो क्या लिखा है, 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। अब आपका आता सागर संभाग। देखो ये उज्जैन, इंदौर, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, ये आपका नर्मदापुरम। अब ग्वालियर के बाजू में यहां पर आपका आता है सागर संभाग। कौन सा आता है? सागर संभाग। अब देखो सागर में यहां से आगे बढ़ोगे आप इस प्रकार से ऐसे, ये देखो पन्ना, ये पूरा आपका आ गया, ये आपका बन गया सागर। मतलब इसमें आपका सागर है, सागर संभाग में सागर है, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, इसमें लगभग 6 जिले इसमें आते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, 6 जिले आते हैं सागर संभाग में, ध्यान रहेगा आपको। इसकी जो लोकेशन है वो देखें आप। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपका आता है जबलपुर संभाग। इसको देखो आप जरा, ये देखो, ये आपको उज्जैन, इंदौर, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, आपका नर्मदापुरम। अब इन सबके बाजू में यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर, ये पूरा कटनी से लेकर, जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर तक, ये आपका छिंदवाड़ा, यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा आपका जो पार्ट है डिंडोरी से लेकर पूरा, ये पूरा आपका जो है जबलपुर, ये आपका पूरा जो है जबलपुर का पार्ट है ना। देखो इसमें आपका जो जो आपका जबलपुर संभाग है, इसमें देखो आप, है ना, कटनी, यहाँ पर जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। अब देखो छिंदवाड़ा में जो, छिंदवाड़ा से अलग होकर जो नया जिला बना है पाढुरना, वो भी जबलपुर के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना है। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि अभी जो नया जिला बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर पाढुरना, वो किस संभाग का हिस्सा है? तो उसका आंसर होगा भैया जबलपुर संभाग का हिस्सा है। ठीक, तो कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाढुरना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये इसके अंतर्गत 9 जिले जबलपुर के अंतर्गत हो चुके हैं, पहले 8 थे। ठीक, कटनी 1, जबलपुर 2, नरसिंहपुर 3, छिंदवाड़ा 4, पाढुरना 5, सिवनी 6, बालाघाट 7, मंडला 8 और डिंडोरी 9 जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया जबलपुर 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, पाढुरना और डिंडोरी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, अब आपका आता है रीवा संभाग। देखो जो आपका सागर संभाग है, सागर के बिल्कुल साइड में जो संभाग यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं हम लोग रीवा संभाग, सागर के बाजू में, है ना। देखो सागर का जो क्षेत्र है वो कैसा था, सागर, दमोह, पन्ना। अब यहाँ से जो क्षेत्र चालू होता है सतना से लेकर, है ना, सतना से, अभी सतना से अलग होकर एक नया जिला बना है मैयर, वो रीवा संभाग का पार्ट है। और रीवा से अलग होकर जो नया जिला बना है मऊगंज, वो भी रीवा संभाग के अंतर्गत आएगा। तो रीवा में वर्तमान में 2 नए जिले बने हैं, सतना, सॉरी मैयर, सतना से अलग होकर, और मऊगंज रीवा से अलग होकर। ठीक, चलो ये देखो, सतना, मैयर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, मैयर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, 1 2 3 4 5 6 जिले जो आपके हैं वो रीवा के अंतर्गत। अब ध्यान रखना है 3 नए जिले बने हैं, पाढुरना छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है ना। ये देखो पाढुरना, ये छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है, किस संभाग का हिस्सा है? ये जबलपुर संभाग का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। मऊगंज रीवा से अलग होकर बना है, 53वां जिला, ये किस संभाग का हिस्सा है? ये रीवा संभाग का हिस्सा है। ठीक, 55, ये आपका 54वां है, 54th जिला है ना।
जो आपका 55वां जिला है मैयर, ये सतना से अलग होकर बना, ये किस जिले का हिस्सा है, ये किस संभाग का हिस्सा, ये भी रीवा संभाग का। ठीक, तो 3 जो नए जिले बने हैं, पाढुरना, मऊगंज और मैयर, उसमें से पाढुरना जो आपका जबलपुर का पार्ट है, और मैयर और मऊगंज ये आपका रीवा संभाग का हिस्सा है, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सागर में, रीवा में आपके 6 जिले हैं। चलो ये हो गया आपका 5, सॉरी, रीवा, मऊगंज, सीधी, सतना, मैयर और सिंगरौली भी आएगा, सिंगरौली में से तो 6 जिले इसमें आएंगे। ठीक, चलो सिंगरौली, चलो 6 हो गए। अब आपका शहडोल, लास्ट में आपका आता है शहडोल। देखो सबसे लास्ट तो ये आपका इंदौर, यहाँ पर उज्जैन, ठीक, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम, ठीक, यहाँ पर सागर, आपका ये रीवा आ गया, यहाँ आपका आ गया जबलपुर आ गया। बचा हुआ आपका जो है शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, यह आपका शहडोल संभाग का पार्ट है, ध्यान रहेगा आपको। सब में छोटा देखो जरा इसमें, ठीक, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर है ना, तो भी ये सब में छोटा है। चलो अब देखो जो अब जो नए जिले बने उनको समझते हैं, कहाँ कहाँ से बने, है ना। तो ये आपका जो मऊगंज है, ये बेसिकली रीवा से अलग होकर बना है। 15 अगस्त 2023 की बात है ये, 15 अगस्त 2023 को ये बना है, 15 अगस्त 2023 को ये नया जिला बना है ना, ऑफिशियली रूप से। ठीक, चलो अब इसमें कौन कौन सी, ये देखो, तो बेसिकली ये नई गढ़ी जो तहसील है आपकी, नई गढ़ी, मऊगंज और हनुमना, इनको मिलाकर नए जिले का निर्माण किया गया है ना। नई गढ़ी, मऊगंज और हनुमना, इनको मिलाकर मऊगंज जो कि नया जिला, उसका निर्माण, कभी से क्वेश्चन बन गया कि भाई किन किन तहसील को बनाया गया, तो नई गढ़ी, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आपका अगला आता है पाढुरना, पाढुरना जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। इसको देखो आप, 24 अगस्त को घोषणा हुई 23 में, और 5 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना के द्वारा जारी की गई उसके आधार पर। ठीक, तो 24 मार्च को, अगस्त को घोषणा, और 5 अक्टूबर 23 को नया जिला ये बन गया, ध्यान रहेगा आपको। ठीक, ये बेसिकली NH47 पर आता है ना। ये पूर्णतः मराठी जिला है क्योंकि इसकी सीमा मराठ से मिलती है, जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ सीमा लगती है, और इसकी पॉपुलेशन 3,10,472 है, ध्यान रहेगा आपको। चलो अच्छा, एक बार ध्यान रखिए कि जो नया जिला बना है, जैसे आपका ये मैयर है, कभी क्वेश्चन आपसे आ गया एग्जाम में कि क्या जो मैयर है उसकी सीमा यूपी से लगती है, तो इसका आंसर नहीं लगती, बिल्कुल। और जो मऊगंज है, क्या उसकी सीमा यूपी से लगती है? यस, लगती है। तो यूपी से पहले 13 जिले सीमा बनाते थे, मऊगंज के बनने के बाद अब जो है 14 जिले सीमा बनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे हम लोग, तो भैया इसमें जो आपका पाढुरना है, ये 2 तहसील को मिलाकर बना है। कौन कौन सी? पाढुरना और सौंसर, है ना। देखो तो बेसिकली पाढुरना और सौंसर को मिलाकर जो है आपका नया जिला पाढुरना का निर्माण किया गया है, ध्यान रहेगा आपको। चलो ठीक, ये देखो यहाँ पर आपका आता है छिंदवाड़ा। अब क्या इसकी सीमा, जो नया जिला है, क्या इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है? यस, लगती है। 3 जिले जो बने हैं, पाढुरना, मैयर, सतना, तो पाढुरना, मैयर और मऊगंज, तो उसमें से मैयर की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से स्पष्ट नहीं करती, लेकिन मऊगंज की यूपी से और पाढुरना की महाराष्ट्र से सीमा टच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले महाराष्ट्र के 9 जिले, सॉरी पहले MP के 9 जिले महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाते थे, अब 10 जिले महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाएंगे पाढुरना के ऐड होने के बाद में, ध्यान रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है। ठीक, चलो अब आपका अगला आपका आता है मैयर। ये सतना से अलग होकर बना, इसकी भी अधिसूचना, ये भी 5 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। मैयर अमरपाटन और रामनगर को मिलाकर बनाया गया नया जिला। देखो मैयर क्या क्या है, मैयर
रामनगर और अमरपाटन, है ना। तो बेसिकली इनको मिलाकर, इन सबको मिलाकर जो है नया जिले का निर्माण किया गया है। सही बात है, ऐसे ही है। जनसंख्या है 7,42,901, ये इनकी पॉपुलेशन है। ठीक, चलो। तो भैया मैयर रामनगर और अमरपाटन को मिलाकर मैयर का निर्माण किया गया है नए जिले के रूप में। ठीक, ये देखो आप मैयर, दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा मैप है। ये देखो बिल्कुल सेम है ना, ये देखो ऐसा बन रहा है, ऐसा बिल्कुल तिरछे में ऐसा बन रहा है। इसको देखो आप, ये भी ऐसे बन रहा है, देखो बिल्कुल सेम ऐसा बन रहा है मैयर का, ऐसा बिल्कुल सेम। ठीक, तो इनको मिलाकर बना दिया गया। ठीक, चलो। महत्वपूर्ण परिवर्तन देखो आप, क्या क्या परिवर्तन इसमें, पहले 52 जिले थे, अब 55 जिले हो गए हैं इसमें, है ना। और देखें, सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, पहले छिंदवाड़ा था। और अंतर्वर्ती जिले यानी जो किसी भी राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाते हैं तो 19 है, पहले 18 थे, है ना। मैयर इसमें ऐड हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा पहले 14, पहले 13 थे, अब 14 हो गए, मतलब उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले। महाराष्ट्र की सीमा से लगे 10 हो गए, पहले 9 थे, है ना। और शारदा माता का मंदिर पहले, और आला उदल का मंदिर पहले सतना में था, मैयर में आ चुका है। ठीक, तो ये इसमें परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार से आज हमने बेसिक जो आपका मैप है उसको समझा, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो आपका काफ़ी पार्ट कवर हो गया एमपीसी का। पढ़ते रहिए, इसी प्रकार से हमारे वीडियो आने वाले हैं, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।